नमस्कार दोस्तों, वेल प्रो नर्सिंग में आपका स्वागत है। हमारे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है उसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की सीरीज है, वो देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम पोटेशियम। इसका राइट आंसर है 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर है। इसमें क्या होता है कि देखो, पोटेशियम क्या है, कार्डियक मसल्स के लिए एक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। ठीक है, अगर लेवल डिस्टर्ब हुआ तो इसमें क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या अरिथमियाज हो जाएंगे या इरेगुलर हार्टबीट हो सकती है। इसमें क्या होता है, अगर पोटेशियम का लेवल डाउन गया तो हाइपोकैलिमिया की वजह से क्या होगा, एसटी डिप्रेशन, और हाइपरकैलिमिया की वजह से एसटी एलिवेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन नोन एज द सनशाइन विटामिन, कौन सा विटामिन है? उसका राइट आंसर है विटामिन डी। इसमें क्या होता है, स्किन में एक एंजाइम होता है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, वो क्या करता है, यूवी रेज के कांटेक्ट में आने से विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इससे अपन को विटामिन डी और सनशाइन विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेटिक शॉक कौन सी है? एड्रीनलिन 1/1000, इसका रेशियो IM देते हैं। इसमें क्या है कि वेसोकॉन्ट्रिक्शन करके बीपी बढ़ाती है। ठीक है, ब्रोंको डायलेशन करके एयरवे को ओपन करता है ड्यूरिंग सीवियर एलर्जी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है फीमर। ये क्या है, ये थाई बोन है जो बॉडी का वेट बियर करती है और स्केलेटल फ्रेमवर्क में मेजर रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंडीशन वेयर कुशमाल ब्रीथिंग अकर्स, कुशमाल रेस्पिरेशन कब होता है, कौन सी कंडीशन में होता है? तो उसका राइट आंसर है अपना DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर। इसमें क्या होता है, एसिडोसिस जो कंपोनेंट कंपनसेट करने के लिए, एसिडोसिस को जो कंपनसेट करते हैं ना, उसके लिए लंग में क्या होता है, CO2 को बाहर निकालने के लिए डीप और रैपिड ब्रीथिंग होती है। इसी को क्या बोलते हैं, कुशमाल ब्रीथिंग पैटर्न, रेस्पिरेशन बोलते हैं। BCG वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन रूट कौन सा होता है? BCG ये किसके लिए देते हैं? टीबी के लिए। तो इसका राइट आंसर है इंट्राडर्मल, लेफ्ट अपर आर्म पे इसको देते हैं। क्या है, इस रूट में डर्मल सेंसिटाइजेशन अच्छी होती है जो टीबी के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, इसलिए हमेशा इंट्राडर्मल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्गन प्राइमरली अफेक्टेड इन हिपेटाइटिस, कौन सा ऑर्गन हिपेटाइटिस में अफेक्ट होता है? क्या हुआ, कौन सा? लीवर। इसमें क्या होता है, हिपेटाइटिस का कोर पैथोलॉजी है ना, जो हिपेटोसाइट नेक्रोसिस और इन्फ्लामेशन है, जो लीवर फंक्शन को क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन को डिस्टर्ब करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई नहीं करने देता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसलिए हिपेटाइटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कोर बॉडी टेम्परेचर कौन सा है? पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। ये क्या है, एक कोर ब्लड का टेम्परेचर है जो डायरेक्टली मेजर करता है किसको, हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट को। ठीक है, ये सबसे क्लोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द अपगार स्कोर असेस, अपगार स्कोर क्या असेस करता है? अपगार स्कोर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है न्यू बॉर्न में इमीडिएट ट्रांजिशन टू लाइफ, मतलब वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं लाइफ को न्यू बॉर्न में। क्या है ये कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेटस और न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं इसके अंदर। ये 1 से 5 मिनट के अंदर आफ्टर बर्थ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट पोजीशन फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कौन सी है? हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, ये क्या है, इस पोजीशन में डायफ्राम नीचे मूव होता है और लंग एक्सपांशन बढ़ता है और ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो जाता है, इसलिए हाई फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीडोट फॉर हिपेरिन कौन सा है? प्रोटामाइन सल्फेट। क्या है ये हिपेरिन के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। 1 mg प्रोटामाइन अप्रोक्स 100 यूनिट हिपेरिन को स्टॉप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफॉइड, ठीक है, एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं इसको। इसका राइट आंसर है साल्मोनेला टाइफी। ये कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तभी तो लूज मोशन वगैरह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन फॉर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में कौन सा हार्मोन? अरे कौन सा?
मोस्ट इंपॉर्टेंट गुस्से में एड्रीनलिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने पर एक कैटाकोलामाइन रिलीज होता है जो इमरजेंसी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। कैटाकोलामाइन मतलब एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी कोज ऑफ पेप्टिक अल्सर कौन सा है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, या इसको एच पाइलोरी भी बोलते हैं। तो इसका मैं रेशनल की क्या बात करूं, इसके अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरोड करता है जिससे गैस्ट्रिक एसिड डायरेक्टली टिश्यू को डैमेज पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड। आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड का एग्जांपल पूछा है तो इसका राइट आंसर है अपना 0.9% नॉर्मल सलाइन या रिंगल रिलेक्टेड, इसको अपन क्या आरएल भी बोलते हैं। इसकी क्या है, ऑस्मोलैरिटी ब्लड प्लाज्मा के बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट टू ब्लड प्लाज्मा के बराबर होती है, इसलिए फ्लूइड शिफ्ट ऑस्मोसिस नहीं होता है, मतलब कहीं जाके जमा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी है अपने बॉडी में, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां पे, हाइपोफाइसिस। क्या है ये ग्लैंड, बाकी ग्लैंड जैसे एड्रिनल हो गई, थायराइड हो गई, गोनेड्स हो गई, गोनेड्स में हमने ओवरी वगैरह, टेस्टिस है, क्या हार्मोन सिक्रीशन को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेट करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस क्या है, आइटिस माने इन्फ्लामेशन, किसका, वेन्स का। ठीक है, फ्लेब माने वेन्स का। ठीक है, इसमें क्या है, मैकेनिकल और केमिकल इरिटेशन की वजह से वेन में रेडनेस, वार्मनेस और टेंडरनेस हो जाती है। फ्लेबोटोमिस्ट होते हैं ना, वेन से ब्लड निकालने वाले, वैसे फ्लेबाइटिस हो गया। स्कर्वी इज यूज्ड कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी किससे होती है, विटामिन सी से। एस्कॉर्बिक एसिड इसको भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें मिलता है, आंवला, गूजबेरी में मिलता है। नेक्स्ट किसमें मिलता है, अमरूद में। क्या है ये कोलेजन सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से ब्लड वेसल्स क्या है, फ्रेजाइल हो जाती है और गम्स से ब्लीडिंग होती है, इसलिए कभी भी गम्स वगैरह हो तो उसमें विटामिन सी खाने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल अडल्ट पल्स रेट कितनी होती है। नॉर्मल अडल्ट की पूछा है, ठीक है, 60 से 100 बीट पर मिनट। इस रेंज को नॉर्मल साइनस रिदम माना था। अगर बिलो 60 हुआ तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, अगर अबव 100 हुआ तो उसको ट्रेकिकार्डिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉलमार्क साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, तो कौन सा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, कौन सी वाली, नॉन बिलियस, मतलब बाइल नहीं आएगा, नॉन बिलियस होगी। तो क्या है ये, पाइलोरिक स्फिंक्टर की हाइपरट्रोफी हो जाती है। अपना पाइलोरस पार्ट में स्फिंक्टर पाया जाता है, उसकी हाइपरट्रोफी की वजह से क्या होता है, जो स्टोमक का कंटेंट है वो आगे नहीं जा पाता है और फोर्सफुल एक्सपल्जन हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ आ जाता है, ऐसे उल्टी आती है इससे। ठीक है, एंटीडोट ऑफ वारफेरिन कौन सा है, विटामिन के। वारफेरिन विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर जैसे 2, 7, 9, 10 को इनिबिट करता है, इसलिए विटामिन के उसका रिवर्सल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, थ्रोम्बो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी कौन सा है, हाइपोथैलेमस। ये कहता है ये बॉडी का थर्मोस्टेट है जो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है वो हाइपोथैलेमस है। ऐसे ही अपने सेंटर्स अपने बॉडी में, अपने ब्रेन में पाए जाते हैं। यूज ऑफ 9, कहा रूल ऑफ 9 यूज लेता है, कहा, कैलकुलेटिंग ऑफ, आंसर इसका TBSA, मतलब टोटल बॉडी सरफेस एरिया, किसमें, बर्न में। इसका रेशनल बताता हूं मैं, अब क्या है ये, फ्लूइड रेसिस्टेशन, मतलब पार्कलैंड फॉर्मूला, मतलब फ्लूइड चढ़ाने के लिए क्या है, एस्टिमेट करना जरूरी होता है कि कितना परसेंटेज ऑफ बॉडी बर्न हुआ है, उसके हिसाब से फ्लूइड दिया जाता है। तो ये वहां रूल ऑफ 9 यूज लिया जाता है कि कितना बर्न हुआ है अपनी बॉडी में। प्रिफर्ड IM साइट फॉर इन्फेंट, मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए प्रिफर्ड साइट कौन सी है, वेक्टस लेटरलिस मसल्स में देते हैं जो थाई में होती है। इन्फेंट में क्या होता है, डेल्टोइड और ग्लूटेड मसल होती है ना, वो वेल डेवलप नहीं होती है, और यहां पर क्या नर्व डैमेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, सियाटिक नर्व डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा डिजॉक्सिन में, कौन सा होगा, हाइपोकैलिमिया। लो पोटेशियम लेवल डिजॉक्सिन की बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ा देता है, जिससे कार्डियक टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? क्या है? ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्चेमिया को एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। जब मायोकार्डियल क्या कार्डियक मसल्स है, उसमें क्या ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, तो या इरिवर्सिबल चेस्ट पेन होता है इसके अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं? एंजाइना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर एफबीएस का रेंज कितना है? 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो इसका क्या है, अगर 100 से 125 मिलीग्राम डेसीलीटर हो तो उसको प्री डायबिटिक, 126 से ज्यादा है तो उसको डायबिटिक की कैटेगरी में रखते हैं। नॉर्मल है 70 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन से वॉल्व होते हैं? उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। राइट आंसर है मिट्रल वॉल्व। इसको कौन से बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन माने सिस्टोल के वक्त ये वाल्व क्लोज होकर रीगर्जिटेशन मतलब बैक फ्लो को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 P's ऑफ डायबिटिक्स। 3 P's मतलब 3 साइन दिखते हैं डायबिटिक में, कौन से 3 P's? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। ठीक है, हाई ब्लड शुगर क्या करता है? ऑस्मोटिक डाययूरेसिस करता है। ठीक है, मतलब पॉलीयूरिया हो गया, जिससे क्या होगा? पॉलीयूरिया मतलब पेशाब ज्यादा आएगा तो प्यास भी ज्यादा लगेगी, मतलब पॉलीडिप्सिया होगा। और सेलुलर स्टार्वेशन मतलब सेल भूखी मरेगी, मतलब पॉलीफेजिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटेलेक्टेसिस? मतलब क्या है? आंसर इसका एल्यूलर कोलैप्स हो जाते हैं। सिक्रीशन या सोलोन ब्रीथिंग की वजह से गैस एक्सचेंज सरफेस कम हो जाता है। ठीक है, तो न्यूमोनिया का प्रीकर्सर है ये, न्यूमोनिया के प्रीकर्सर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनरल ऑफ थायराइड हार्मोन, कौन सा मिनरल रेस्पॉन्सिबल है थायराइड हार्मोन के लिए? कौन सा है? आयोडीन। ठीक है, T3 एंड T4 ट्राइआयोडोथेरियोनिन और T4 माने थायरोक्सिन के कोर कंपोनेंट है। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो गोइटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब आयोडीन की कमी होगी तो T3 T4 कम होगा, इससे गोइटर हो जाएगा। कॉमन साइट ऑफ लंबर पंचर कौन सी है? L3 एंड L4 और L4 और L5 स्पेस में देते हैं। इस लेवल पे क्या है? स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड जो है ना वो क्या हो जाती है? एंड हो जाती है, मतलब कोडा इक्विना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए नर्व इंजरी के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ परनीशियस अनीमिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? इंट्रिंसिक फैक्टर लेक हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? फेराइटल सेल क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनाती है, जिसकी वजह से विटामिन बी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे परनीशियस अनीमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन इन रीनल फेलियर, कौन सा नहीं देते? कौन सा देंगे? लो प्रोटीन सोडियम पोटेशियम, लो प्रोटीन लो सोडियम लो पोटेशियम। किडनी क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट को फिल्टर ही नहीं कर पाती, इसलिए क्या इनका इंटेक कम हो जाता है। ठीक है, मतलब इंटेक नहीं होगा तो क्या ये इकट्ठे होते जाएंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ ब्रेडीपीनिया। क्या है ब्रेडीपीनिया? मतलब रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम हो गई, 12 ब्रेथ, 1 मिनट में 12 ब्रेथ भी नहीं ले रहा। ये क्या है? सीएनएस डिप्रेशन या नेक्रोटिक है, नार्कोटिक ओवरडोज को दिखाता है, जैसे कोई मॉर्फिन वगैरह ले लिया नार्कोटिक में, इसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायोरिटी इन हेड इंजरी। आप क्या प्रायोरिटी सेट करोगे हेड इंजरी के अंदर? क्या है? एयरवे देखेंगे एंड सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, एयरवे सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन, इसमें क्या ऑक्सीजनेशन इंश्योर करना प्रायोरिटी है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए नेक इमोबिलाइजेशन जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टीबी, इसका राइट आंसर है स्पुटम कल्चर करेंगे, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, या फिर मोन्टेक्स करेंगे स्क्रीनिंग के लिए। मोन्टेक्स टेस्ट में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी देते 0.1 ml आईडी। ठीक है, एसिड फाइस बेसिलाई की प्रेजेंस कंफर्म करने के लिए डेफिनेटिव डायग्नोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एमेनोरिया। एमेनोरिया का क्या मीनिंग है? ए से एब्सेंस, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस। ठीक है, प्राइमरी 15 एज तक स्टार्ट होता है, इसको मिनार्की कहते हैं। ये सेकेंडरी एस्टेब्लिशमेंट साइकिल का 3 से 6 महीने तक स्टॉप होना। ठीक है ना, 3 से 6 महीने तक आ ही नहीं रहा, उसको एमेनोरिया। नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड पीएच कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। कितना? 7.35 से लेके 7.45 तक। अगर नीचे गए तो एसिडोसिस, ऊपर गए तो एल्केलोसिस। इस रेंज से नीचे एसिडोसिस
ऊपर एल्कलोसिस, जो एंजाइम के क्या है फंक्शन को स्टॉप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट पोजीशन फॉर एनीमा। एनीमा देते हैं पेशेंट को, उसकी बेस्ट पोजीशन क्या है, उसको बोलते हैं लेफ्ट सिम्स पोजीशन। ठीक है, सिग्मोइड कॉलन लेफ्ट साइड टिल्ट होता है, इसलिए ग्रेविटी की वजह से फ्लूइड इजीली कॉलन के अंदर चले जाता है। अगर तुमने उल्टा पटक दिया तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोथेरेपी मैकेनिज्म इन जॉन्डिस। ठीक है, इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन मैकेनिज्म है इसका ही। ठीक है, लाइट क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को ल्यूमिरुबिन वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है उसमें, और एक स्टर्कोबिलिनोजन उसमें कन्वर्ट कर देती है जो स्टूल के द्वारा निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्राइएज। इसका राइट आंसर है बेस्ट शॉर्टिंग, प्रायोरिटी बेस्ड शॉर्टिंग, मतलब प्रायोरिटी के हिसाब से शॉर्ट करना पेशेंट को। इमरजेंसी या डिजास्टर कंडीशन में जैसे रेड कलर आ गया तो इमीडिएट, येलो को थोड़ा डिलेड कर देंगे, ग्रीन माइनर है, और ब्लैक मतलब डेड हो गया। अब डेड का तुम क्या ही कर लोगे, तो इसको लास्ट प्रायोरिटी देंगे, ऐसे टैग यूज करते हैं डिजास्टर में और इमरजेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डिफिशियंसी इन नाइट ब्लाइंडनेस कौन सा है, विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ए क्या करता है, रोडोप्सिन बनाने के लिए जरूरी है, जो डिम लाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट है। किसमें सबसे ज्यादा मिलता है, गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ जीसीएस। जीसीएस मतलब ग्लासगो कोमा स्केल में क्या क्या कंपोनेंट देते हैं, कौन सा, ईवीएम, आई, वर्बल और मोटर। ईवीएम वो बोट वाली नहीं है। ठीक है, मिनिमम स्कोर 3 मतलब वो कोमा में है, डीप कोमा में, और मैक्सिमम 15 मतलब फुल्ली कॉन्शियस होता है। स्कोर 8 के आसपास होना चाहिए, मतलब इंडिकेट, कोमा को इंडिकेट करना चाहिए। 8 से 15 हो गए। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्थोपिनिया, मतलब इसका आंसर है डिस्निया व्हेन सुपाइन कंडीशन में। फ्लैट लेटने पर क्या है, फ्लूइड लंग में डिस्टर्ब होता है, जिससे क्या फ्लैट साइड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑर्थोपिनिया होता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो इसका राइट आंसर है इंसुलिन। ये क्या करता है, ग्लूकोज सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज से 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। डेफिनेशन ऑफ स्टोमेटाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, किसका, ओरल म्यूकोजा का। क्या है ये कीमो रेडिएशन थेरेपी की वजह से क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। ठीक है ना, बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B3, ठीक है, उसकी कमी की वजह से होता है। क्लासिक सिम्टम ऑफ एमआई, एमआई माने मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। इसका राइट आंसर है क्रशिंग चेस्ट पेन होता है विथ डायफोरेसिस, मतलब विथ स्वेटिंग। क्रशिंग चेस्ट पेन मतलब किसी ने निचोड़ दिया ऐसा पेन होता है। ठीक है, क्या है, मायोकार्डियल टिश्यू की डेथ होने की वजह से लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, जो सीवियर पेन और सिंपैथेटिक अराउजल, स्वेटिंग है, सिंपैथेटिक कोज करता है। लैक्टिक एसिड अगर अपन एक्सरसाइज करेंगे ना तभी भी जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ ओलिगोयूरिया। इसका राइट आंसर है यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml इन 24 आवर्स। ये किसमें होता है, AKI मतलब अक्यूट किडनी इंजरी या सीवियर डिहाइड्रेशन, इनका अर्ली इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइस टू मेजर बीपी। बीपी को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज ली जाती है, स्फिग्मोमेनोमीटर। ये क्या है, ब्रेकियल आर्टरी के फ्लो को ओक्लूड और रिलीज करके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर मेजर करती है। नॉर्मल बीपी कितना होता है अपना, 120 से लेके 80 तक, सिस्टोलिक 120, 80 डायस्टोलिक। थैंक यू सो मच गाइस। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं कई इनमें, और आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट देखने के लिए वेलप्रो नर्सिंग के ऊपर बने रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक भेजिए। थैंक यू सो मच गाइस।